सभी को राधे राधे। संस्कार संस्कृति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। इस अवधि में प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। हर माह में त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से महादेव अपने भक्तों की सभी मुराद पूरी करते हैं और धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में रवि प्रदोष व्रत पड़ने जा रहा है। आइए जानते हैं सितंबर माह के दूसरे प्रदोष व्रत की सही डेट और शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 सितंबर को 4:47 पर होगा और अगले दिन 30 सितंबर को शाम 7:36 पर समाप्त होगा। इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत 29 सितंबर को लिया जाएगा और शिव पूजन के लिए शाम 6:09 से लेकर रात 8:34 तक प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर साफ करें और एक छोटी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिव जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद अगर संभव हो तो सायंकाल की पूजा के लिए दोबारा स्नान करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फल, फूल, धतूरा समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। पूजा के दौरान प्रदोष व्रत कथा सुने या सुनाए। शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। अंत में शिव गौरी के साथ सभी देवी देवता की आरती उतारें। संभव हो तो शिव मंदिर जरूर जाएं और भोलेनाथ के दर्शन करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अंत में जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे और घर में मौजूद सभी लोगों के बीच प्रसाद वितरित करें। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को यह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्वों की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ में रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत करवाया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं।
एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता है। इतना ही नहीं, सुहागिनों द्वारा इस व्रत के करने से उनका अखंड सुहाग बना रहता है। अगर कोई मनुष्य कारागार में है तो वह इस व्रत के प्रभाव से छूट जाता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।